तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 2018 का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो दिस इज योर 2018 ISC क्लास 12। तो बच्चे यहाँ पे 2018 का पेपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग कुछ टेंटेटिव क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में हम लोग को पहले करने चाहिए। तो जो बच्चे कॉमर्स सेक्शन के होंगे उन्हें सेक्शन ए करना है और सेक्शन सी करना है, सेक्शन बी उनको नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन जो इंजीनियरिंग सेक्शन के बच्चे होते हैं उन्हें सेक्शन बी करना होता है। तो बाय द वे हम लोग यहाँ पे अभी जो पेपर में मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं जो सभी बच्चों को आने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट टेंटेटिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देख के ही होना चाहिए वो क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए एंड दिस इज ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ 80 मार्क्स। तो सबसे पहले आप सेक्शन ए का एक क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? क्वेश्चन में नंबर 6 में लिखा है कि अगर आपके पास x गिवन है 10 टाइम्स 1/a log y, तो बच्चों आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, आपके पास प्रूफ दैट के लिए एक डाटा दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है 1 + x² y2 + 2x - a y1 = 0। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में करेक्शन नहीं होगा तो ये क्वेश्चन 100% बहुत जल्दी हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को करने के लिए जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे उसे आपको ध्यान से देखना होगा। कई बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही करना स्टार्ट कर देंगे और करना स्टार्ट करते ही वो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं दी है बल्कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y दी है। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x गिवन रहती है तो हम dy/dx निकालते हैं, लेकिन यहाँ अमूमन बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका ये है कि पहले आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालें, तभी आपका क्वेश्चन कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम 1/a log y, लॉग का बेस बच्चों मैंने बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ई होता है। तो मैंने क्या किया, 1/a log y की वैल्यू निकाली और मैंने tan इनवर्स x लिख दिया। ये कितने बच्चों को समझ में आया? इंपॉर्टेंट ये है कि ये समझ में आया कि नहीं कि tan इनवर्स x = हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों मेरे को y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है तो मैं एक को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले गया, तो a जब हमारा उस तरफ जाएगा तो ये a tan इनवर्स x हो जाएगा। ये भी बात आप लोगों को सबको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ से बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी e की पावर a tan इनवर्स x, y की वैल्यू आ जाएगी e की पावर a tan इनवर्स x, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब आपका ये वही क्वेश्चन है जिसको आप पहले काफी बार कर चुके होंगे। सबसे पहले आप यहाँ से y1 निकालेंगे, तो y1 क्या आएगा, e की पावर u का e की पावर u, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे। और बच्चों अगर आपको प्रॉब्लम है कि हम काफी फास्ट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम पूरा चेन रूल लगा के दिखा ही देते हैं। तो e की पावर a tan इनवर्स x और ये बच्चों हो जाएगा a/1 + x²। बच्चों ऐसा मत करिएगा कि tan इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं पता है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और बच्चों आपको बार बार यहाँ पे ध्यान देना होगा कि e की पावर a tan इनवर्स x अगर आपको दिख रहा है तो आप उसको y से रिप्लेस ऑटोमेटिक कर दीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए। यानी आप इस वाले स्टेप में क्या करेंगे, e की पावर a tan इनवर्स x को y से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा ay/1 + x²। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके अगले वाले स्टेप में, और फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तभी आपका y2 अपीयर होगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे किया, y1 का नहीं किया, 1 + x² का करेंगे। अब हम 1 + x² का नहीं करेंगे, y1 का करेंगे। समझ में आया? = a d/dx ऑफ y। समझ में आ गया? तो बच्चों ये हो गया y1 और ये हो गया 2x + 1 + x² और बच्चों y1 का डिफरेंशिएशन होता है y2, ठीक है। a और y का डिफरेंशिएशन होता है y1। तो बच्चों क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब ये y1 वाला टर्म आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2x - a टाइम्स y1 + 1 + x² y2 = 0। तो बच्चों आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया और इस क्वेश्चन को हमने स्मार्टली कर दिया और स्मार्टली करते ही हमें 4 मार्क्स यहाँ पे अवार्ड हो गए। तो ये क्वेश्चन जो है ये 2018 में आया हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में बच्चों के पास क्या मिस्टेक्स होती है, वो करते क्या है, तो ये आप भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y गिवन थी तो आपको y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पहले निकालनी होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
उसके बाद बच्चों मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, उसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास है x प्लस ए, x प्लस बी और x प्लस सी। इस तरह से लिखा है। यहाँ पर है b, यहाँ पर है c, यहाँ है c, यहाँ पर a, ये है a और यहाँ है b इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को और आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो आप निकालना स्टार्ट करिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा है यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी आप इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। आप जो भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्मेशन जो आप जानते हैं, जो भी आपने लेक्चर्स में पढ़ा है, उनको आप पूरी तरह से अप्लाई करेंगे। उसके बाद ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे। और हमने बताया था इसमें कम से कम 2 जीरो को अपीयर बनाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आप 2 जीरो बना पाए या ना बना पाए, लेकिन प्रॉपर्टीज जरूर लगा करके इसको तभी एक्सपेंड करिएगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि सॉल्व फॉर x, लेकिन x को निकालने के लिए आपको प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो मेरे ख्याल से अब तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है। तो बच्चों अगर आप R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं तो x प्लस ए प्लस सी प्लस ए आता है, लेकिन C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अगेन सेकेंड कॉलम में भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि बच्चों रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का फायदा नहीं है, हमारे पास जो फायदा है वो कॉलम में लगाने का फायदा है। यानी आप क्या करेंगे, आप C1 को रिप्लेस कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। C1 को रिप्लेस कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। और बच्चों अगर क्लियर हो गया तो फिर वर्किंग यहाँ पे आप करना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। तो ये बच्चों क्या आएगा कॉमन लेने पर, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। कॉमन आने पर यहाँ पर क्या आगे बन गया बच्चों 1 1 1। उसके बाद बच्चों आप पहली कॉलम के अबाउट इसको एक्सपेंड कर दीजिए। अब बच्चों आपका मन है आप 2 जीरो बनाने के बाद एक्सपेंड करते हैं या डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं। अब बच्चों 2 जीरो बनाना तो बहुत आसान काम है, वो कोई भी बना सकता है। तो आप 2 जीरो बना ही लीजिए, बना लेंगे ना। कैसे बनाएंगे बच्चों, कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन ना लगाइएगा, रो में लगाइएगा। R1 को रिप्लेस कर दीजिएगा R1 R3। ओके मैं लिख देता हूँ आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि R2 में लगा दीजिए। R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, और फिर R3 को भी रिप्लेस कर देना R3 माइनस R1 से। तो बच्चों ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते ही आपके पास 0 आ जाएंगे। तो पहली वाली रो में जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा नहीं रहा उसको एज इट इज लिख देते हैं R2 माइनस R1, समझ रहे हैं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, समझ में आया। फिर R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, समझ में आया, लगाइए। तो 1 माइनस 1 0, x प्लस बी माइनस बी x, a माइनस सी, समझ में आया। अगेन 1 माइनस 1 0, b माइनस बी 0 बन गया, समझ में आया। x प्लस सी माइनस सी x, समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या बना, आपके पास पहले ही से क्या था x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बच्चों बाहर था, वो आप लिख लीजिएगा। हो सकता है आप उसको भूल जाए लिखना और वहीं से आंसर आना है। अब बच्चों उसको आप एक्सपेंड कर लीजिए। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आंसर ये बच्चों सर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 था, वो भी लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है। चलिए एक्सपेंड करते हैं। तो बच्चों पहली कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दो। जब आप पहली कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ 1 के अबाउट ही एक्सपेंशन आएगा, क्योंकि बाकी 2 के अबाउट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक्सपेंशन किसी भी रो के अलोंग भी कर सकते हैं, पहली रो पहली कॉलम। तो हम यहाँ पहली कॉलम के अबाउट कर रहे हैं, क्योंकि पहली कॉलम में सिर्फ 1 के अबाउट एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी 2 जगह तो 0 ही। तो 1 के अबाउट हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा x स्क्वायर आएगा। सर ध्यान से करिए, देखो मैं आपको करके बताती हूँ। इसका से माइनस इसका से, तो सिर्फ आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो पहला वाले भी 0 होगा। पहले वाले को 0 करेंगे तो x 0 आएगा, दूसरे वाले को 0 करेंगे तो x आएगा माइनस टाइम्स a प्लस b प्लस। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने पर आपसे वैल्यूज पूछी गई थी, तो आप आंसर बता दीजिए कि x यहाँ पे 0 है या तो x जो है माइनस टाइम्स a प्लस b प्लस। बच्चे क्वेश्चन पूरी तरह से फिनिश हो गया और हमको इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले, 4 मार्क्स फिर से मिले। हालांकि बच्चों समझा रहे हैं तो समझाने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे होंगे स्पीड में तो आपको बहुत ही जल्दी इसके मार्क्स वर्किंग क्लियर हो जाएगी। और बच्चों टाइम काफी होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। अभी 8 नंबर तो हम लोग को मिल ही गए हैं,
इसके अलावा बच्चों अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो तो पेपर में बहुत इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, उनको भी आप पहले कर लिया करिए। जैसे आप के पास बहुत इजी टाइप क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपको करके दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास 7th पार्ट है, ये देखिए 7th पार्ट, उसमें लिखा है इवैल्यूएट। आपको पास ये इंटीग्रेशन है, इसे आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है, इसे आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो बच्चों इवैल्यूएट करना है इसको, बहुत आसान काम है। आप क्या करिए, इसको अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए। तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर dx, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि dx अपॉन x, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी x की पावर -2 dx। हो गया बच्चों, कितना आसान था, आसान था ना। तो ये बच्चों हो गया x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, 5 dx मतलब 5x, dx अपॉन x यानी ln x, x की पावर -2 का यानी कि x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको अभी देखना हो कि इस क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिले हैं, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो टोटल आपके 10 नंबर तो अचीव हो गए आपके पास। इसके बाद बच्चों और भी 2 नंबर अगर आपको लेने हैं तो आप और थोड़ी मेहनत करिए। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उसे कहते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है लेकिन रेडियस बदलती रहती है। कुल मिला के बच्चों आपके पास एक कोनिक गिवन है, उस कोनिक की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। कोनिक क्या है, सर्किल है जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है a। तो बच्चों इसको फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे a पैरामीटर है यानी a बदल सकता है और सेंटर तो फिक्स है 0,0। तो देख रहे हो बच्चों ये फैमिली ऑफ सर्कल्स यानी कितने सारे हो सकते हैं, तो ऐसे सारे सर्कल्स जिनका सेंटर 0,0 है ना, पैरामीटर a हो, तो हमें क्या निकालनी है, उनकी क्या निकालनी है, हमें उनकी निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशंस। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते समय आपको ध्यान देना होगा कि पहले आप देख लिया करिए कि उसमें पैरामीटर कितने हैं। तो कहोगे सर इसमें एक ही पैरामीटर है विच इज a, तो एक पैरामीटर है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका ऑर्डर 1 होगा। तो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं हमें उतनी बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ता है ना। तो यानी अगर 2 पैरामीटर a और b होते तो 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे तो एक ही पैरामीटर है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर a को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। स्टार्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और a स्क्वायर का हो गया 0। 2 कॉमन लेकर के हटा देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों dy बाई dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू आएगी माइनस एक्स अपॉन वाई, ये आ गई। ठीक है, तो बच्चों dy बाई dx की वैल्यू तो निकल के आ गई। अब हमें फॉर्म क्या करना था, हमें तो फॉर्म तो डिफरेंशियल इक्वेशन करनी थी ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ऑटोमेटिक आ गई थी, आप चाहे इसको इस फॉर्म में लिखिए चाहे इस फॉर्म में लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गई। और जैसी आ गई तो बच्चों आपको क्या नंबर मिल गया, 2 मार्क्स मिल गया। कितना आसान, आसान था कि नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, उसी को तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया। और बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का था इससे पहले वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे तो बच्चों आपको मन में और मजबूती मिलेगी, सहारा मिलेगा। ये क्वेश्चन दुखियों का सहारा है। पी और पी भी आपको पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी भी पता है। ठीक है, आपसे कह रहा पी ए बाई बी निकालो, कहोगे सर पी ए बाई बी तो लूला भी निकाल लेगा, क्योंकि पी ए बाई बी का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/4 और पी बी क्या है 1/3, तो आंसर कितना आ गया 3/4। सर पी बी बाई ए निकालना है, कहोगे सर ये भी लूला निकाल लेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4 और पी ए कितना है 1/2, तो आंसर कितना है 1/2। बच्चों फिर से आपको खुशी खुशी कितने नंबर मिल गए, 2 नंबर। और ऐसे ही बच्चों अगर आपको नंबर मिलते रहेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, संसार। क्या बन जाएगा, संसार। उसके बाद बच्चों आप देखिए फिर से 2 नंबर की प्राप्ति के लिए आपको और भी क्वेश्चंस बताते हैं। देखिए बच्चों पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग इवैल्यूएट फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैं आपको लिख के देता हूँ, डिटर्मिनेंट है बच्चों
A, B, C. A plus 2x, B plus 2y, and C plus 2z. This is your C plus 2z. फिर लिखा है x, फिर लिखा है y, फिर लिखा है z. ये है बच्चों. तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए. सबसे पहले आपके पास दो डिटर्मिनेंट्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया. चलिए, ये बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने यूज कर ली है. प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए. तो प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया. अब आप देखिए आपको प्रॉपर्टी याद आ रही कि नहीं आ रही है. तो याद आनी चाहिए. याद आ रही तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर आ गया 0. क्यों? क्योंकि बच्चों पहली वाली जो डिटर्मिनेंट आपकी बनी है उसमें दो रो आपकी आइडेंटिकल हो गई. तो ये दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो 0 होता है. और दूसरी वाली डिटर्मिनेंट में आप 2 कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो उसकी सेकंड और थर्ड रो भी कॉलम कॉमन हो जाए, यानी कि सेम हो जाए. उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0. समझ में आया? तो बच्चों इसका भी आंसर 0 हो गया, इसका भी आंसर 0 हो गया. तो बच्चों लेकिन आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट को एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में कैसे ब्रेक करते हैं. ब्रेक करने के लिए आपको इस तरह की टर्म्स नजर आ रहे होंगे तो वो ब्रेक हो जाती है. ठीक है. तो बच्चों इसका आंसर आ गया 0. फिर से आपको कितने नंबर मिल गए? 2 मार्क्स मिल गए ना वापस. तो बच्चों इस तरह से आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे और चेहरे पे एक मुस्कान होगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं. तो आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं? यस. चलिए तो बच्चों आपने वेरीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए. हमारे पास है कि रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम आपको आती कि नहीं आती है? नहीं सर, पे कट हो गया. तो हाँ बच्चों रोल्स थ्योरम अभी 2018 का हम लोग पेपर कर रहे हैं, लेकिन अब जो रिसेंट सेक्शंस आ रहे हैं उसमें रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम उसको कट कर दिया गया है. तो उसको हम लोग नहीं करते हैं क्वेश्चन को. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा करें? ओके, इंटीग्रेशन का बच्चों हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही कर लेते हैं. क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट एक्स dx. ये क्वेश्चन करना है. तो बच्चों मैंने बताया था जो इनवर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको क्या करना होता है? बाई पार्ट्स यूज करना होता है. जब तक आप बाई पार्ट्स यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे. चाहे क्वेश्चन tan इनवर्स x को आपको इंटीग्रेशन करना हो, चाहे आप tan इनवर्स रूट x को इंटीग्रेशन करें, जब तक आप बाई पार्ट्स को यूज नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं होता. तो क्वेश्चन को अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो वो भी कई बच्चे सोच सकते हैं कि यार x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट करो तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा बन जाएगा. तो अगर x tan स्क्वायर थीटा होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? dx इज इक्वल टू u स्क्वायर का हो जाएगा 2u और tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाय dx. dx वाले से वहां पर. तो बच्चों अगर आप करना चाहें तो करिए. tan इनवर्स रूट x क्या है? x की जगह क्या है बच्चों? tan स्क्वायर थीटा. रूट के बाहर आ जाके हो जाएगा tan थीटा. dx की वैल्यू क्या है? 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा. तो बच्चों इस तरह से भी मैंने क्वेश्चन को परफॉर्म कर दिया, वरना मैं बाई पार्ट से भी कर सकता था. चलिए थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा. यहां तक बच्चों क्वेश्चन आपका पहुंच गया. तो बच्चों इस क्वेश्चन को अब आगे करना है तो आगे आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए. थीटा का डेरिवेटिव. ठीक है. थीटा को d. तो ये बच्चों आप सोचिए कैसे होगा, किस तरह से, या आप उसको घर पे करके हमको बताइएगा. लेकिन ये समझ में आ रहा है कि tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा है, ये साफ साफ नजर आ रहा है. तो किस तरह से करें ये अब डिपेंड कर रहा है. इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड फंक्शन मान लें, तो हम इस थीटा का क्या करें? ये भी तो डिपेंड करता है ना कि हम इस थीटा का क्या करें. तो ये सारी बातें आपको बच्चों देखनी पड़ती है और सोचनी पड़ेंगी. और बच्चों अगर आप इस तरह से नहीं सोच पाते हैं तो आपके पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी होते हैं. ऑल्टरनेटिव मेथड्स ये होते हैं कि आप यहाँ पर बाई पार्ट्स पहले स्टेप में ही अप्लाई करते हैं. कैसे अप्लाई करेंगे? ये हो जाएगा इनवर्स फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. कैसे लगाते हैं? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx.
तो dx का इंटीग्रेशन होता है x और tan इनवर्स u का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + u² यानी √x का स्क्वायर तो x हो जाएगा और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे यानी √x का होता है 1/2√x और dx का इंटीग्रेशन हो गया x। तो बच्चों इस तरह से आप कर सकते थे अगर करना चाहें, लेकिन बाई पार्ट्स का फिर बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो बच्चों ऊपर हो जाएगा √x, नीचे है 1/2 और नीचे है 1 + x। बच्चों डिपेंड करता है कि आप ये वाला इंटीग्रेशन कर पाते हैं। अगर आप ये वाला इंटीग्रेशन कर लेंगे तो समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों इस वाले इंटीग्रेशन को करने के लिए आप जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड या जो भी आपको आता हो वो पूरी ताकत के साथ आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो कहने का ये है कि आपने शायद x को tan² थीटा एज्यूम किया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, x का tan² थीटा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2 tan थीटा और tan थीटा का हो जाएगा sec² थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा अपॉन dx। dx बच्चों उधर चला गया। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये वाला इंटीग्रेशन करना है तो हम इसी को ही परफॉर्म करते हैं। तो x tan² थीटा है तो बाहर आके हो गया tan थीटा और 1 + tan² थीटा क्या हो जाएगा sec² थीटा हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली sec² थीटा लिख देते हैं और dx की वैल्यू पुट कर देते हैं। dx की वैल्यू क्या है 2 tan थीटा इंटू sec² थीटा। मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग। अब ध्यान से देखो बच्चों, sec² थीटा से sec² थीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 2 tan² थीटा। tan² थीटा को आप लिख दीजिएगा sec² थीटा -1। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बाकी जो इंटीग्रेशन था आप खुद से लिख लीजिएगा। तो ये हो गया बच्चों 2 tan थीटा - थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। tan² थीटा आपका x है तो tan थीटा √x हो जाएगा, tan थीटा आपका √x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा क्या होगा, वो tan इनवर्स √x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये इंटीग्रेशन जो था वो था √x अपॉन 1 + x का और इसमें बाहर -1/2 था। अब अपने आंसर को आप कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका आंसर हो गया +c हो गया और इसके साथ कुछ और भी ऐड हो रहा था x tan इनवर्स √x। तो ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो फुल एंड फाइनल आंसर को भी मैंने निकाल दिया और इस तरह से हमें इस क्वेश्चन के 4 मार्क्स अवॉर्ड, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। बाकी भी अब आप सोच गए होंगे कि अगर सही ढंग से क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए टाइम दीजिए और क्वेश्चंस को करिए।